नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों आज बात करेंगे मुंह सूखने के बारे में। देखिए, जब भी मुंह में लार बनने की प्रक्रिया कम हो जाती है तब ड्राई माउथ यानी मुंह सूखने की समस्या होने लगती है और इसके बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे शरीर में पानी की कमी रहना, भूखे रहना या पानी में फ्लोराइड की मात्रा में कमी होना। देखिए, बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी जीभ बिल्कुल सूख जाती है या बिल्कुल लार नहीं बनता है। इस समस्या को जेरोस्टोमिया भी कहा जाता है। हमारे मुंह में जब लार ग्रंथियां लार बनाना बंद कर देती हैं तब मुंह सूखने की समस्या उत्पन्न हो जाती है और मुंह में बनने वाला लार दांतों के बैक्टीरिया द्वारा बनाए गए एसिड को भी खत्म करता है, जिससे कि दांतों में कीड़े लगने की समस्या नहीं होती है। साथ ही लार की वजह से भोजन को आसानी से चबाने और निगलने में भी सहायता मिलती है। लेकिन जब किसी व्यक्ति को मुंह सूखने की बीमारी हो जाती है तो उसके साथ अनेकों समस्याएं जुड़ जाती हैं, जैसे मुंह से बदबू का आना, साथ ही साथ भोजन का अच्छे ढंग से ना चबा पाना या ना कर पाना। ये सब प्रमुख लक्षण होते हैं मुंह सूखने के। इसके अलावा कुछ और भी बीमारियां होती हैं, जैसे मधुमेह, हाइपरटेंशन या एनीमिया या पार्किंसन डिजीज़ में भी इस तरह की समस्या हो जाती है, जिसमें बार बार मुंह सूखता है, बार बार प्यास लगती है या आपको लार जो है वो सलाइवा जिसे कहते हैं वो बहुत कम बनता है। मुंह सूखने का सबसे पहला लक्षण मुंह में सलाइवा कम बनेगा, इसलिए मुंह हर वक्त सूखा सूखा महसूस होता है। इसके अलावा एक बड़ा कारण कम पानी पीना या डिहाइड्रेशन भी होता है। कभी कभी कुछ एलोपैथिक दवाइयों के कारण भी मुंह सूखने की समस्या हो जाती है, जैसे एलर्जी में जो लोग कोई दवाइयाँ प्रयोग करते हैं या दर्द निवारक दवाइयाँ लेते हैं या जो लोग डिप्रेशन से रिलेटेड दवाइयाँ लेते हैं उनको भी मुंह सूखने की समस्या हो जाती है। इसके अलावा कैंसर रोग में केमोथेरेपी के दौरान भी मुंह सूखने की समस्या हो जाती है। पेट की खराबी की वजह से भी मुंह सूखता है और सिर के किसी हिस्से में चोट लगने के कारण तंत्रिकाओं को हानि पहुंचती है, तब भी मुंह सूखने की समस्या हो जाती है। और कभी कभी किसी वायरस अटैक, जैसे कि खासकर कोरोना या किसी अन्य प्रकार के वायरस के अटैक की वजह से भी शरीर पर मुंह का जो लार ग्रंथियाँ हैं वो कम एक्टिव होती हैं। देखिए, मुंह सूखने के अगर हम लक्षण की बात करें तो मुंह व गले में खुश्की रहती है, मुंह से दुर्गंध आने लगती है, खाना चबाने और निगलने में परेशानी होती है, दांतों में कीड़े लगने की समस्या बढ़ जाती है, भोजन ना करने की इच्छा होती है और मुंह का जो स्वाद है बिल्कुल फीका हो जाता है। लार व्यक्ति की काफ़ी गाढ़ी हो जाती है, मसूड़ों में खुजली व मसूड़ों से संबंधित विकार पैदा हो जाते हैं। तो अब हम क्या ऐसे घरेलू उपचार कर सकते हैं जिससे कि हम मुंह सूखने की समस्या से बच सकते हैं? तो देखिए, इसके लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं। सबसे पहले आपकी जीवन शैली और आहार शैली पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फल और सब्जियां जिसमें जलीय अंश ज़्यादा हो उनका सेवन करें, जैसे कि खीरा, ककड़ी, तरबूज, प्याज इत्यादि। इसके अलावा तैलीय पदार्थों का अधिक सेवन करें, जिससे मुंह सूखने की समस्या में आपको भोजन निकलने में दिक्कत ना हो। इसके अलावा चाय और कॉफ़ी का सेवन कम से कम करें। इसके अलावा दो एक चीज़ों का और ध्यान रखें कि मुंह की सफाई का ध्यान रखें, खासकर दांतों की सफाई का बहुत विशेष ध्यान रखें। भोजन को यदि आप अच्छे से चबा कर नहीं खा पा रहे हैं, निगलने में दिक्कत आ रही है, तो थोड़ा थोड़ा, बहुत ही थोड़ा सा पानी आपको भोजन के बीच घूंट घूंट करके लेना चाहिए, ताकि मुंह सूखने की जो समस्या की वजह से लार नहीं बन पाती तो भोजन निगलने में जो दिक्कत होती है उससे आपको आराम मिल सके। इसके अलावा प्रिजर्वेटिव युक्त आहार का सेवन ना करें, ताज़ा फल व सब्जियों का ही सेवन करें। इसके अलावा आपको तंबाकू, शराब और धूम्रपान आदि के सेवन से दूर रहने का सलाह दी जाती है। देखिए, इसके कुछ घरेलू उपाय भी होते हैं जो मुंह सूखने की समस्या में बहुत लाभप्रद होते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ होती है सौंफ। सौंफ को आपको क्या करना है, 1 गिलास पानी डालकर उसमें 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच मिश्री डालकर आप उबाल लें, और जब ये ठंडा हो जाए तो इसे पीने से मुंह के सूखेपन में बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है, क्योंकि सौंफ में फ्लेवोनॉइड्स होता है जो लार के उत्पादन में सहायक होता है। इसके अलावा नींबू और शहद भी मुंह सूखने के इलाज में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। 1 गिलास पानी में नींबू के रस की कुछ बूंदें और थोड़ा सा शहद लेकर अच्छे से मिलाएं और उसे थोड़ी थोड़ी मात्रा में दिन भर पीते रहें। इससे मुंह में लार बनती रहेगी और मुंह आपका सूखेगा नहीं। इसके अलावा एलोवेरा का जूस भी मुंह सूखने के इलाज में बहुत फ़ायदेमंद होता है। यदि आप रोज़ सुबह खाली पेट 20 से 25 ml के आसपास ताज़ा एलोवेरा जूस पीते हैं तो मुंह के सूखने में कमी आने लगती है। इसके अलावा जब भी आपका मुंह सूखे तो आप दिन भर में इलायची के 1 या 2 दाने चबाएं, इससे मुंह सूखने की जो समस्या है उसमें लाभ मिलता है। इसके अलावा जिन लोगों को अदरक पसंद हो
तो वो लोग मुंह सूखने या लार ना बनने की अवस्था में एक छोटे से अदरक का टुकड़ा लेकर मुंह में रखकर धीरे धीरे इसे चूसते रहें या चबाते रहें, तो इससे भी जो लार है उसका उत्पादन बढ़ता है। इसके अलावा पानी ज़्यादा से ज़्यादा आपको पीना है। इसके अलावा पूरे दिन में 2 बार कम से कम आपको आधा चम्मच नमक डालकर गुनगुने पानी में 2 से 3 बार कम से कम आपको गरारे ज़रूर करने हैं। इसके अलावा तुलसी का बहुत फ़ायदेमंद होता है मुंह सूखने और लार ना बनने की जो समस्या होती है, इसमें आपको तुलसी की 3 से 4 पत्तियां लेकर इन्हें धोकर आपको अपने जीभ पे रखना है और कुछ देर तक इसे अपने मुंह में ही रहने देना है। इससे लार का उत्पादन बढ़ता है और आपको एक नियमित अंतराल तक 1 से 2 घंटे तक आपको इसमें अपने मुंह पे रखकर इसे चूसना है। इससे धीरे धीरे लार ग्रंथियाँ होती हैं वो एक्टिव होने लगती हैं। इसके अलावा यदि आपको भूख की कमी हो जाए, भोजन के प्रति अरुचि हो जाए या स्वास्थ्य पे बहुत बुरा असर पड़ रहा हो, तो तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लेकर इसकी दवाइयाँ लेने का प्रयास जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही रोचक जानकारियों के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।